हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप सभी? तो मैं यही कह रही थी कि ये जो ब्लॉग है थर्सडे का है। थर्सडे और फ्राइडे का इंक्लूडेड है। तो ये शाम का जो टाइम हो रहा है ना, डिनर टाइम, उसका टाइम का प्रिपरेशन हो रही है खिचड़ी की, चावल और पीली मूंग दाल की बिना छिलके वाली की खिचड़ी। तो तिल गुड़ के लड्डू एंजॉय करने के बाद और मकर संक्रांति मनाने के बाद ये आज से ये व्लॉग ये शुरू हो रहा है। फेस्टिवल तो अभी ये जा चुका है, तो कंटिन्यू तो करना ही है व्लॉग। तो अब ये खिचड़ी के साथ में वही रूटीन था, तो मैंने आगे शेयर किया है बात का। तो अब इसको ना खिचड़ी को भिगो देंगे और इसमें ना खिचड़ी डालते वक्त देखो कि थोड़े चावल भी गिर गए। यहाँ पे ना मैं ये दिखा रही हूँ कि देखो मैंने चावल और हरी मिर्ची नहीं, ये प्याज और हरी मिर्ची मैंने काट लिए हैं। इनको पानी के अंदर भिगो देंगे और साथ के साथ टमाटर, तो ये नमकीन खिचड़ी बन रही है। तो ले लिया है कुकर। कुकर के अंदर जाएगा मस्टर्ड ऑयल और मस्टर्ड ऑयल के साथ ही जाएगा राई, जीरा और हींग का तड़का। फिर इसमें ना हरी मिर्ची, प्याज डाल दिए जाएंगे। फिर थोड़ा सा भुनने के बाद टमाटर, और देन फिर उसके बाद में खिचड़ी को थोड़ा चला लेने के बाद में फिर पानी और लास्ट में नमक डाल के 3-4 सीटी आने तक पका लेंगे। जब ये स्प्लटर होने लग जाए ना, तो समझ लीजिए कि तेल भी गर्म हो चुका है और फिर इसमें तड़कने की भी आवाज़ आ जाती है। फिर इसमें हींग डाल के प्याज और हरी मिर्ची डाल दी। एक हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा था और एक हाथ से मैं डाल रही थी। फिर मैंने साइड बाय साइड टमाटर भी काट के रख लिए थे। तो थोड़ा भुनना है और फिर देन उसके बाद टमाटर डाल के इसको थोड़ा सा और पानी जब रिलीज़ कर देता है टमाटर, तब फिर हम मसाले ऐड कर देंगे। और मसाले नॉर्मली वही होंगे, देखिए मैं जैसे दिखा रही हूँ कि प्याज थोड़ा सा ब्राउन हो गया है, बिल्कुल लाइट ब्राउन। और मसाले में ना सिर्फ धनिया धनिया पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर कम जाएगा क्योंकि हरी मिर्च है थोड़ी तीखी है। और फिर बस इसके साथ में थोड़ी सी हल्दी, बस। ये देखिए इनको कितना अच्छे से खिले खिले हो रहे हैं। अब इस स्टेज के ऊपर हम लोग पानी ऐड करेंगे।
जो है ना, आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी डाल सकते हो, और पानी जो इसमें है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा। एक आप नमकीन चावल बनाते हो तो थोड़ा कम जाता है, पर अगर आपने दाल का यूज़ किया है तो थोड़ा पानी ज़्यादा जाएगा, क्योंकि दाल अब्ज़ॉर्ब करती है। और फिर 3-4 सीटी, मैंने देखो हाथ का इशारा किया है ना, 4 सीटी आने तक इसको उबाल लेंगे। गैस का जो फ्लेम है वो फुल पे है। साइड बाय साइड है ना, पापड़ मंगोड़े की भी सब्ज़ी है जो बनाई जा रही थी, तो मम्मी ने वो छोंक दी थी। आटा भी लगा नहीं है, तो अभी बस खाने की प्रिपरेशन हो ही रही है डिनर की। और है ना, जो नमकीन चावल हुआ या खिचड़ी हुआ, इन सबको गरम खाने का ही मज़ा है। मैं ना यहाँ पे ये दिखा रही थी मम्मी को कि देखो, ये तो मुझे नमकीन चावल लग रहा है, नमकीन खिचड़ी तो लग ही नहीं रही है, क्योंकि दाल की क्वांटिटी कुछ ज़्यादा ही कम थी। तो एंजॉय करिए गर्मा गर्म खिचड़ी घी के साथ। तो ये तो था मेरा डिनर वाला व्लॉग थर्सडे का। तो अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, फ्राइडे मॉर्निंग। तो वही मेरा जो रूटीन है, सुबह उठ के नहा के जो आटा लगाना है, फिर उसके बाद में पूजा के बर्तन धोना, फिर पूजा के बर्तन धो के पूजा करना, साथ के साथ दूध भी गर्म करने के लिए चढ़ा देना। तो ये तो मेरा जो 3 काम है ना, वो तो मेरे नॉर्मली रूटीन के हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ में आगे शेयर कर रही हूँ। अब आटा लगाने का तो क्या ही मैं बताऊँ आपको, आटा तो मैं लगा तो लेती हूँ, लेकिन जब भी मम्मी रोटी बनाती है तो बोलती है कि आटा ठीक से नहीं लगा। कभी ज़्यादा गीला तो नॉर्मल है, वो तो चलो समझ में आता है कि टाइट हो गया पानी की कमी से ऐसे। पर कई बार जो ठीक से है वो गुथा भी नहीं जा पाता, कई बार वो गठाने हो जाती हैं, तो रोटी बेलने में भी थोड़ी दिक्कत आती है। चाहे ज़रूरी नहीं है कि रेस्टिंग पे ही आप कितना रख दो, बट थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी आती ही है। आपको पता है गाइस, मैं ना अभी एडिटिंग कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मतलब मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही है। मैं आई ना, मैं मतलब 4:10, मतलब 1 बजे मेरी छुट्टी होती है दिन की, और मैं शाम को 4:10 पर घर पहुँची हूँ। ना ही कोई बस, पता नहीं वो 26 जनवरी की वजह से छुट्टी थी, या जो रास्ता था वो दूसरी तरफ से बस का हो गया था, तो मुझे पता नहीं था। तो 1 घंटा पहले बस का इंतज़ार किया, देन उसके बाद थोड़ा वॉक पे गई। मेरे पास थोड़े खुले पैसे भी नहीं थे, तो फिर मुझे ये सब चीज़ भी करनी पड़ी। और फिर घर आ कर के मुझे ऐसा लगने लगा कि मुझे जैसे बुखार हो गया, सर में दर्द हो गया, थकान, पैरों में दर्द, ये सब तो थायराइड के सिम्पटम्स होते हैं, तो ये और सर प्लस हो गया। तो हालत ऐसे लगने लगी कि अब तो मुझसे बोलना भी मेरे को वो हो रहा था। फिर मैंने घर आ कर के ठंड के कारण फिर मैंने थोड़ा चाय वाय मम्मी ने बनाई, सब कुछ किया। उसके बाद फिर मैं थोड़ा रेस्ट करके अब मैं 6:30 बजे के बाद मैं एडिटिंग कर रही हूँ। तो पहले तो मैं इनको इसको पूरा इंस्टॉल करूँगी, डाउनलोड करूँगी, देन उसके बाद में मैं अपलोड करूँगी। पता नहीं आज की डेट में हो पाएगा भी या नहीं हो पाएगा। और रही बात अपलोड करने की, तो मेरा डाटा कनेक्शन भी आज की डेट में ख़त्म हो रहा है। अब पता नहीं वो कैसे होगा, मुझे वाईफ़ाई पापा के फ़ोन से करना पड़ेगा कनेक्ट, या क्या करना पड़ेगा समझ नहीं आ रहा है।
तो गाइज़ अगर अपलोड आज की डेट में ना हो पाए तो मैं अगर कल भी कर सकती हूँ, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर करना, कल देख लेना। और जब मैं घर पहुंची फ्राइडे की दोपहर को, तो फिर मम्मी ने ना 2 गमले और एक ये फूल खरीदा नर्सरी से, जो मतलब घर के आगे ही देने वाला आया हुआ था। तो ये 2 गमले हैं। ये जो गमले हैं वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे केले के में और तुलसी के में, क्योंकि उन गमलों में ना दीमक लग गई है मिट्टी में। तो ना इसको ना गमले के अंदर ट्रांसफ़र किया जाएगा, इस फूल को पॉलीथीन में, है ना, ब्लैक पॉलीथीन में, इसलिए। तो यहाँ पे सब जो है वो लेके मैं बैठ गई हूँ धूप में। क्या होगा कि जैसे हमारे जो पुराने 5 किलो के तेल के होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा कटिंग करके उसमें छेद करके उसको गमले का शेप दे देंगे। शेप नहीं देना उसको, मतलब जैसे कटिंग कर देंगे प्लास्टिक को। देन ये जो गोबर है ना, गोबर दिखाया है, उसको थोड़ा सा हम क्रश करके ना उसको थोड़ा सा पाउडर फॉर्म में कर लेंगे, तो फिर ये मिट्टी के अंदर मिला देंगे, जो कि खाद का काम करेगी। कभी भी जब आप गमले में मिट्टी डालें ना, तो उसमें जैसे छेद होता है और एक छेद नहीं होता है। जैसे ये तो तेल के डिब्बे थे, तो इसमें तो छेद मुझे करना पड़ा। एक कील लेती हूँ, एक पत्थर लेती हूँ, ऐसे उसमें ठोक देती हूँ, ठोक ठोक के एक हो जाता है। तो ऐसे करके छेद उसको बना लिया जाता है। तो जब आप सूखी मिट्टी डालोगे तो वो छेद से तो मिट्टी निकल जाएगी। तो आपको क्या करना होता है, एक छोटा सा कागज़ लेना होता है और उस कागज़ को उस छेद के ऊपर रख देना है और फिर उसके ऊपर मिट्टी डाल देनी है। तो उससे क्या होगा, वो मिट्टी बाहर नहीं निकलेगी। तो हम लोग मिट्टी को गीला करेंगे, वैसे करेंगे तो फिर वो कागज़ उसके अंदर ही रहेगा सिक्योर, वो कोई दिक्कत नहीं देगा। अब इस सूखी मिट्टी और खाद को ना हम थोड़ा पानी डाल करके इसको गीला कर लेंगे और मिक्स कर लेंगे।
तो आपने देखा ना कि मैं बार बार ये प्रोसेस रिपीट कर रही हूँ। पहले तो मैं इस गोबर के उपलों को क्रश कर रही हूँ, उसका जो चूरा बन रहा है उसको मैं मिट्टी में मिला रही हूँ, फिर उनको मिट्टी में मिक्स कर रही हूँ। तो 1-2 गमले में ऐसा मैंने किया, 3 गमले में किया ऐसा मैंने। तो अब मैंने उसमें मिट्टी और सब कुछ खाद मिक्स मिक्स करने के बाद, हम लोगों का तो यही पुराना कल्चर है। कल्चर क्या, मतलब एक तरीका है कि हम लोग गमले को, मिट्टी को ऐसे सेव करके रखते हैं, सिर्फ उपले की गोबर को क्रश करके बस। और अब मैं इसको पॉलीथीन से निकाल कर के इसमें डाल दूँगी। इसकी मिट्टी लाल थी थोड़ी और जड़ें दिख रही थी, तो डाला, लेकिन जो है वो मिट्टी नीचे बैठ गई थी और गमला ऊपर, मतलब ये जो इसका स्ट्रक्चर सा हो गया था ना क्रिएट, तो मिट्टी का ढांचा वो ऊपर रह गया था। तो फिर मुझे इसमें और मिट्टी इधर-उधर डालनी पड़ी। बट ये जो गमले का शेप जो मम्मी ने काटा था ना, ये सही नहीं काटा था, इसमें ये इसका फँस रहा था, छोटा मुँह हो रहा था, जिस वज़ह से जाने में भी दिक्कत हो रही थी। और बार-बार मेरे को, एक तो ड्राई स्किन सर्दी में होती है ना, तो बार-बार वो प्लास्टिक भी मुझे चुभ रहा था। पर जैसे-जैसे करके इसको किया मैंने सेट, लेकिन दूसरे दिन फिर हमने इसकी पोज़ीशन वापस चेंज कर दी गमले की, फिर दूसरे गमले में हमने इसको ट्रांसफ़र कर दिया। सी गाइस, मुझे कितनी दिक्कत आ रही है इसको, मतलब नीचे बैठ ही नहीं पा रहा है ये, साइड में हो रहा था, तो फिर बहुत मशक्क़त करके इसको मैंने किया। फिर ऊपर से मिट्टी मैंने और डाली, तो फिर मिट्टी भी कम पड़ गई थी। तो ऐसे करके खूब सारा जमावड़ा हो गया था। बाद में फिर मैंने इसको इसमें डाल के सब किया, और फिर झाड़ू लगा कर के फिर मैंने सब क्लीन किया, कचरा सब फेंका। पहले तो जो डाली हुई मिट्टी थी वो निकाली, फिर उसको डाला गमले को, फिर वापस मिट्टी को ऊपर से डाला, तो डबल मेहनत हो गई थी। पर किया ताकि ये ना आज ही की डेट में ये हो जाए, ये मुरझाए नहीं गमला, फूल। तो देखिए गाइस, गमला हमारा रेडी हो गया है, फूलों वाला गमला कितना सुंदर लग रहा है, ब्यूटीफुल लग रहा है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ मैं कैसे गमले में छेद करती हूँ। तो मैंने एक पत्थर लिया हुआ है, एक कील का वो लिया हुआ है, बड़ा लोहे की कील, उससे फिर मैं इसको ऐसे अंदर ठोक करके करती हूँ। थोड़ी डिफ़िकल्टी होती है, पर कर लेती हूँ। अब आपको आगे का मैं दिखाती हूँ, तो ये व्लॉग मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ, नेक्स्ट में है कंटिन्यू करती हूँ।